एक साधु किसी नदी के पनघट पर गया और पानी पीकर पत्थर पर सिर रखकर सो गया। पनघट पर पनिहारिन आती जाती रहती हैं। एक ने कहा, आहा, साधु हो गया फिर भी तकिए का मोह नहीं गया। पत्थर का ही सही, लेकिन रखा तो है। पनिहारिन की बात साधु ने सुन ली। उसने तुरंत पत्थर फेंक दिया। दूसरी बोली, साधु हुआ लेकिन खीज नहीं गई, क्रोध नहीं गया, तकिया फेंक दिया। तब साधु सोचने लगा, अब वह क्या करे। अब तीसरी बोली, बाबा, यह तो पनघट है, यहाँ तो हमारी जैसी पनिहारिनें आती ही रहेंगी, बोलती ही रहेंगी। उनके कहने पर तुम बार बार परिवर्तन करोगे तो साधना कब करोगे। लेकिन चौथी ने बहुत ही सुंदर और एक बड़ी अद्भुत बात कह दी, क्षमा करना, लेकिन हमको लगता है तुमने सब कुछ छोड़ा, लेकिन अपना चित्त नहीं छोड़ा है। अभी तक वहीं के वहीं बने हुए हैं। दुनिया पाखंडी कहे तो कहे, तुम जैसे भी हो हरि नाम लेते रहो। सच तो यही है, दुनिया का तो काम ही है कहना। आप ऊपर देख कर चलोगे तो कहेंगे कि अभिमानी हो गए, नीचे देखोगे तो कहेंगे कि बस किसी के सामने देखते ही नहीं, आंखें बंद करोगे तो कहेंगे कि ध्यान का नाटक कर रहा है, चारों ओर देखोगे तो कहेंगे कि निगाह का ठिकाना नहीं, निगाह घूमती ही रहती है, और परेशान होकर आंख फोड़ लोगे तो दुनिया कहेगी कि किया हुआ भोगना ही पड़ता है। ईश्वर को राजी करना आसान है, लेकिन संसार को राजी करना असंभव है। तो इस कहानी से ये सीख मिलती है कि दुनिया क्या कहेगी, इस पर ध्यान दोगे तो आप अपना ध्यान नहीं लगा पाओगे। अतः कर्म करो, आलोचना की चिंता ना करो, पर शक मत करो। ये कहानी एक बड़े से जंगल की है। उस जंगल में एक खूबसूरत सा तालाब था जिसमें बहुत सारे गुलाब के फूल थे। उस तालाब के चारों तरफ बहुत हरियाली थी। लोग वहाँ घूमने के लिए आते और उस तालाब में उगे उन गुलाब के फूलों और वहाँ की हरियाली की बहुत तारीफ करते थे। उसी तालाब के किनारे एक ऐसा पौधा था जिसमें बड़े बड़े पत्ते और बहुत सारे कांटे लगे हुए थे। उसमें ना तो फूल आते और ना उसे कोई छू पाता और ना ही उसकी तारीफ करता। वो पौधा अपने मन में यही सोचता कि इस सुंदर से तालाब में एक वही है जो किसी लायक नहीं है, उसके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब भी लोग तालाब और उसमें लगे फूलों की तारीफ करते तो वो पौधा खुद से उतनी ही नफरत करने लगता। एक दिन अचानक जंगल में बहुत तेज बारिश हुई, जिसकी वजह से तालाब का पानी बहुत बढ़ गया और उसमें लगे फूल पौधे बहने लगे। बहते बहते वो पौधा ऊपर वाले से बोला, भगवान, मैं तो किसी काबिल हूँ नहीं, लेकिन आप इन फूलों की रक्षा करना। मैं इस तालाब से बाहर चला भी गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो पौधा मन ही मन ऐसा सोच ही रहा था कि तभी उसकी नज़र एक चींटी पर पड़ी। वो चींटी पानी के साथ साथ बहे जा रही थी। उस पौधे ने चींटी से कहा, तुम इस बहाव में ज़्यादा देर बच नहीं पाओगे, तुम मेरे पत्तों में बैठ जाओ, मैं तुम्हें किनारे तक पहुंचा दूंगा। उस पौधे की बात मानकर वो चींटी उसके पत्ते में चढ़ गई। उस चींटी को देखकर बहुत सारी बहती हुई चींटियां उस पत्ते में आ गईं। कुछ देर बहने के बाद वो पौधा तालाब एक ऐसे किनारे पर जाकर रुक गया जहाँ पानी कम था और सारी चींटियाँ सूखी ज़मीन पर पहुँच गईं। उनमें से एक चींटी उस पौधे के पास आकर बोली, अगर आज आप नहीं होते तो हम सभी की जान चली जाती। हमारी जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चींटी की बात सुनकर उस पौधे को एहसास हुआ कि उसकी वैल्यू क्या है और भगवान ने उसे कितना कुछ दिया है। वो पौधा मन ही मन बहुत खुश हुआ और उसी किनारे पर रुक गया। कुछ समय बाद तालाब का पानी फिर से कम हो गया। वो पौधा उसी जगह पर बढ़ता चला गया और उसके आसपास उसके जैसे और भी बहुत सारे पौधे उग गए। तो देखिए, इस कहानी से हमें ये सीख लेनी चाहिए कि कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं इस चीज़ के काबिल नहीं हूँ। आप वो कर सकते हैं जो दुनिया में कोई और नहीं कर सकता है।
तो कभी भी अपने ऊपर शक मत करिए कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ।